ये किस मुद्दे पर आप कहना चाहेंगे और क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए साहब, आज इस देश के माननीय राष्ट्रपति जी से लेकर तमाम गवर्नर और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सियासतदान, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर तमाम जजेस, वकील और चुनाव आयोग के चीफ सेक्रेटरी से लेकर बीएलओ तक, ये तमाम मतदाता हैं और उनके साथ साथ हम भी मतदाता हैं। चुनाव आयोग का एक ऐसा रोल है जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर काम कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के चीफ सेक्रेटरी इस देश के सर्वोच्च सेक्रेटरी हैं। मतदाता को उनके तरफ से पूरा इंसाफ मिलना ये जरूरी है और इंसाफ देना उनका कर्तव्य और फर्ज है। जब तक वो मतदाता को उसका हक और अधिकार बराबर चलाने में साथ नहीं देते, तब तक वो चैन से जी नहीं पाते। वजह यह है कि आज पार्लियामेंट के 543 लोकसभा मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर मत मांगना, फलां को मत देवकर को बोलना और किसे मत दिए, किसे वोट दिए, ऐसा पूछना, ये तीनों चीजें गलत हैं। ये पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट बिल पास नहीं कर रही तो चुनाव आयोग वहां अपील करना चाहिए। अगर चुनाव आयोग अपील नहीं कर रही तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो ये बिल पास करने बोल सकते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी सलाह दे सकती है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि वोट मांगना एक ऐसी दरिद्र बीमारी है, तमाम बीमारियों में बड़ी बीमारी है, जो मतदाता से मतदाता का खून करा रही है। कैसे? जब वोट मांगने जब एक शख्स आता है तो वहां कई तरह के सवालात क्रिएट हो रहे हैं और उन सवालात का जवाब मिलने तक किसी ना किसी का मर्डर हो जाता है। बात बढ़ते जा रही है। दूसरा, ऐसे को वोट डालो कर को बोलना ये सरासर गलत और जुर्म है। क्यों जुर्म है कहते हो? मेरा मत मेरा अधिकार ये संविधान का दावा है। जब मेरा मत मेरा अधिकार, तो सामने वाले का मत भी उसका अधिकार है। वो उसका अधिकार चलाए, मैं मेरा अधिकार चलाऊं। ये बात का होना जरूरी है। और तीसरा, तुम किसे मत दिए ये पूछना कानूनन गुनाह है, क्योंकि उसका वोट वो किसे दिया वो नहीं बताना। सीक्रेट वोट का जो अहमियत है वो निकल जाएगी। इसलिए तीन बातें जो है अपने अपने दफ्तरों में, अपने अपने पार्टियों में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, राजभवन में, राष्ट्रपति भवन में, सुप्रीम कोर्ट में से लेकर तमाम कोर्टों में, चुनाव आयोग के मुख्य कार्यालय से लेकर तमाम बीएलओ के ऑफिसों में इसकी चर्चा होना जरूरी है। और मतदाता में भी चाय पीते पीते, काम करते करते इसकी चर्चा करना जरूरी है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मुझे लगता है आप भी इस पर राजी हो जाएंगे। वजह ये कि देखिए, कर्नाटका में KN राजन्ना बेचारे एक ईमानदार वजीर मंत्री हैं, जो हक बात कही उन्होंने। क्या, जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था
तो सरकार हमारी थी, हम उसी वक्त इसका सही फैसला करना था। इतना कहने पर उनको उनकी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया गया, बरतरफ किया गया है, बुरी तरह रुसवा किया गया है, जलीलो ख्वार किया गया है। उनके जो फॉलोअर हैं आज रोड पर उतरे हैं और उनके साथियों को, दोस्तों को रंजो गम हुआ है। यहाँ तक कि कर्नाटक के वजीर आला भी बेबस हो गए। एक दौर था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईश्वरप्पा जी को मनमानी करने से पार्टी से नहीं निकाले थे। ना निकालने पर सिद्धरामैया जी नरेंद्र मोदी जी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया कि वीक पीएम, वो भी भरी आवाज में बताया कि नरेंद्र मोदी वीक पीएम। आज सिद्धरामैया जी को जवाब देना है कि आप अपने ही बाजू यानी बिल्कुल वफादार, आप पर फिदा होने वाले, आप पर जान निछावर करने वाले आपके ही मंत्री को, के.एन. राजन्ना को तुम्हारे ही हाथों से बरतरफ करने लगा है ना। आप अगर वीक सीएम न होते, आप अगर वीक सीएम न होते तो राजन्ना को बचा लेते। अगर राजन्ना को ना बचा पाते तो आप खुद राजीनामा देकर चले जाते, लेकिन राजन्ना को फुटपाथ का भिखारी नहीं बनाते। ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि इसका जवाब आपको देना होगा। क्यों आप अपने सीधे हाथ को, आज तुम राजन्ना को बरतरफ करें, कल और दूसरे को करेंगे, तो तुम्हारे साथ रहना सही है या गलत है यह आप खुद बताएंगे। आप अगर वीक हैं तो क्यों पद पर बैठे हैं? अगर आप पावरफुल हैं तो अपने के.एन. राजन्ना को दोबारा मंत्री बनाना होगा। अगर पावरफुल हैं, अगर आप वीक हैं तो आप इस्तीफा दे दो, पावरफुल आकर वहां बैठेगा। अगर इस्तीफा भी नहीं दे रहे, के.एन. राजन्ना को वापस नहीं ले रहे, तो आप मौका परस्त हैं। अपने लिए, अपनी जान बचाने या अपना पावर बचाने किसी को भी आप खुंदल देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं आपके इनफरादी सवालात को छोड़कर अवाम की तरफ आ रहा हूं। अवाम में हर मतदाता को, माननीय राष्ट्रपति जी से लेकर मुझ जैसे मामूली मतदाता को भी हमारा मत, हमारा अधिकार पूछने हमारे घर तक कौन भी ना आए, ऐसा कानून बनाओ। अगर माननीय प्रधानमंत्री को अपने एनडीए के नेताओं के साथ और राहुल गांधी जी अपोजिशन नेता होने के नाते इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ पार्लियामेंट में ये बिल पास करो और पार्लियामेंट में चर्चा करो, उसके बाद सड़कों पर उतरो। ये मेरा मानना है। आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। अल्लाह हाफिज।